जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, यानी कि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन के आंसर करिएगा और सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद भी करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, हम वीवीआई लिखे या न लिखे, ये सभी क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है। तो इस प्रश्न में लिख देते हैं वीवीआई। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा मोतीलाल घोष, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मोतीलाल घोष, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैट्रिक परीक्षा तक तो ज़रूर याद रखिए और परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा कि मराठा समाचार यानी कि मराठी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। क्या होगा आंसर? हो जाएगा मराठी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में आता है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्यारे बच्चों 10वें, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा 10वें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर सही बच्चों के सामने है। इसका आंसर होगा 1912, ठीक है। तो वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा 1912। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें और आंसर करें प्यारे बच्चों। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है यह बात कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ब्रिटिश, ठीक है। तो अगर आपके परीक्षा में आए और जब क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताइएगा ब्रिटिश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है। आंसर पता है इस क्वेश्चन का तो जल्दी से बताइए। हम बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1975, ठीक है। तो मैट्रिक परीक्षा के लिए याद रखिए क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? 1975, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, या क्वेश्चन पढ़ते हुआ लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? अच्छा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। तो आपके परीक्षा में आए तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा। क्या होगा आंसर? रावी नदी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? वीवीआई क्वेश्चन है, हमने सही बच्चों को पहले भी बोला है, हम लिखें या न लिखें सभी क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा के लिए वीवीआई है। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आपको पता है तो जल्दी से बताइए। आंसर होगा प्यारे बच्चों मास्टर दा, ठीक है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मास्टर दा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग एक है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, क्या है प्यारे बच्चों? तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आंसर होगा प्यारे बच्चों इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, राजमार्ग एक कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर होगा प्यारे बच्चों इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, याद रखिएगा, मैट्रिक परीक्षा में आए ज़रूर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है, तो इसमें आपके सोशल साइंस के सभी कंबाइंड क्वेश्चन है, यानी सभी भाग के क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आंसर करते हुआ चलिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर चलिए पता करते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों चीनी उद्योग। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा चीनी उद्योग। ठीक है, तो याद रखिएगा, परीक्षा में आए ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वीवीआई क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? आंसर होगा प्यारे बच्चों गुजरात में। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह क्वेश्चन तो इतना वीवीआई है कि हर साल पूछ लेता है मैट्रिक परीक्षा में, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? रियो डी जेनेरियो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? ठीक है, इस पर भी लिख देते हैं कि यह वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन देख ले, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर देख लें, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों कपास। ठीक है, तो हमें तो यह आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता रहा होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? कपास। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो आपको तो जल्दी से बताने का प्रयत्न करिएगा। आंसर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा। हम फिर से बता दें सभी बच्चों को कि यह सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुख्यतः बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और साथ ही टेस्ट क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।